बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 थे। कल हमने पढ़ा टेम्परेचर। हम पढ़ रहे थे कल के टेम्परेचर तीन चीज़ों को लेकर, ह्यूमिडिटी, एयर और ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। ये तीन चीज़ें इन्फ्लुएंस किसको करते हैं? वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। फिर मैंने आपका एटाकामा डेजर्ट के बारे में भी बोला, अमेज़न फॉरेस्ट। और इसमें फिर आज हम देखेंगे आपका ये टेबल जो है क्लाइमेट का। क्लाइमेट जो ये टेम्परेचर है, तो इसमें क्लाइमेट, असल में टॉपिक क्लाइमेट था। क्लाइमेट में फिर तीन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को? वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन को, नेचुरल वेजिटेशन को। पहला था टेम्परेचर जो हम पढ़ रहे थे, उसमें एक लास्ट आपका ये रह गया टेबल कि यहाँ पर जो वेजिटेशन जोन है, इसमें वेजिटेशन जोन में हम पहले देखेंगे कि मिसाल ये आपका अर्थ है। अर्थ में जो ये वेजिटेशन जोन है उसको डिवाइड किया गया है दो चीज़ों में। एक तो उसमें डिग्री रहता है, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ में भी 23 डिग्री सेल्सियस और नॉर्थ में भी 23 डिग्री सेल्सियस। ये इस वेजिटेशन जोन को डिवाइड किया गया है अर्थ में। आपको आया समझ? जैसे ये अर्थ है, इसको यहाँ से और यहाँ से ये वेजिटेशन जोन को डिवाइड करता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसमें भी 23 डिग्री और इसमें भी 23 डिग्री। पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल जो है आपको इसमें क्या रहता है? अबो 24 डिग्री। आपको आया समझ? 24 डिग्री सेल्सियस इसका मीन एनुअल टेम्परेचर जो रहता है 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। और जो जनवरी में है विंटर में, जो इसमें रहता है अबो 18 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना रहता है? 18 डिग्री। किसमें? जनवरी में, विंटर में। और फिर इसका रिमार्कस जो होता है नो फ्रोस्ट कि वहाँ पर भयानक सर्दी नहीं होती। इसका मतलब कि तचन असा ज़्यादा तूर वूर कि अगर हम ये देखेंगे अर्थ को, मैंने आपको पढ़ाया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हम लेंगे अर्थ को दो चीज़ों में वेजिटेशन जोन को डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड साउथ। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। फिर अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल में क्या होता है, इसमें यहाँ पर 24 डिग्री जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो वो 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। और जो विंटर में होता है वो अबो होता है 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ज़्यादा भयानक, यहाँ पर वो जम नहीं जाता है कुछ, यहाँ पर नो फ्रोस्ट हुआ कि ज़्यादा भयानक सर्दी यहाँ पर नहीं रहती है। सब ट्रॉपिकल हुआ। जो आपने पढ़ा इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो वहाँ के एरियाज़ में क्या रहता है? मेन एनुअल 17 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस। आपको आया समझ? फिर जो जनवरी है विंटर में, यहाँ पर 10 डिग्री टू 18 डिग्री रहता है। तो फ्रोस्ट इज़ रियर। कभी कभी वहाँ पर कुछ चीज़ें जम जाती है, कभी कभी वहाँ पर कुछ ज़्यादा सर्दी होती है, अदरवाइज़ वहाँ पर भी ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है। फिर है टेम्परेट। आपको आया समझ? टेम्परेट हुआ कि अगर हम लेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, यहाँ आप देखेंगे अर्थ को, अगर हम लेंगे मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, तो यहाँ पर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ पर पोल्स की बात नहीं, तो यहाँ पर ये अर्थ है, लैटिट्यूड यहाँ पर ये जो 40 डिग्री रहता है और 60 डिग्री। तो इसके ऊपर इसके दरमियान क्या रहता है? फिर यहाँ पर जो मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर रहता है, टेम्परेट हुआ, तो यहाँ पर 7 डिग्री टू 17 डिग्री कितना रहता है? 7 डिग्री टू 17 डिग्री। तो फिर विंटर में ये मीन एनुअल जो बाकी महीने हैं वहाँ पर रहता है ये इतना 7 डिग्री टू 17 डिग्री। और फिर जनवरी में रहता है 1 डिग्री टू -10 डिग्री को, यहाँ पर फ्रोस्ट सम स्नो, कि यहाँ पर बहुत सर्दी होती है और कभी कभी बर्फ़ भी होती है। और फिर अल्पाइन हुआ अर्थ में जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं। आपको है समझ? आप 60 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ है हायर लैटिट्यूड्स जो अल्पाइन होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस इसकी एवरेज होती है मीन एनुअल टेम्परेचर। और जो जनवरी है तो यहाँ पर 1 डिग्री से भी बिलो रहता है। तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है विंटर में, और बाकी टाइम में भी बहुत सर्दी होती है। तो आज हमने आपका ये टेबल जो है ये डिस्कस किया है। तो आप देखते हैं कि क्लाइमेट जो है
इसमें टेम्परेचर बहुत सारा इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। इसमें हमने देखा 3 फैक्टर इसके रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ में, पहला क्लाइमेट है, तो फिर है प्रेसिपिटेशन और फोटो पीरियड। क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर, आता है इसमें तो टेम्परेचर हमने पढ़ा, टेम्परेचर 3 चीज़ों को लेकर, चाहे वो ह्यूमिडिटी, सॉइल और प्रेसिपिटेशन को लेकर इन्फ्लुएंस किसको करता है, नेचुरल वेजिटेशन को। जैसे मैंने कहा अमेज़न फॉरेस्ट में घने हरे भरे जंगल होते हैं, तो वो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन मिलेगी। तो जो दूसरा है एटाकामा डेजर्ट जो है, वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन मिलेगी। तो आपका ये टेबल है, आप अपनी बुक को देखिए, फिर आपको ये टेबल अच्छे से समझ आएगा। इस टेबल को मेंटेन कीजिए और देखिए कि क्या क्या है कहाँ पर, तो इसको मेंटेन कीजिए और अपने क्लास को लेते जाइए। इंशाल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू। कल हम आगे बढ़ेंगे।